अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? मैं आपकी उर्दू की मौल्लिमा हूँ, शहला अहमद। देखें बच्चों, ये आपकी दरसी किताब नरगिस कितनी उदास लग रही है ना? ये किताब भी बहुत उदास है मेरी तरह। मैं भी आप लोगों को बहुत याद कर रही हूँ और ये नरगिस भी आपको बहुत याद कर रही है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मुझे बहुत याद कर रही होंगी, है ना? चलें, कोई बात नहीं, हम जूम क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है? जूम क्लास में मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। तो अब हम कुछ बातें नरगिस से करते हैं, ठीक है? ताकि इसकी उदासी ज़रा कम हो जाए। देखें, नरगिस में इतनी दिलचस्प कहानियां हैं, इतने दिलचस्प असबाक हैं इसके अंदर, इतना मवाद है इसके अंदर सीखने के लिए। बहुत अच्छी नज़में हैं, बहुत सारी इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, कवायद हैं, कितने सारे यूनिट हैं इसके अंदर। देखा ना आपने? हमने कौन सा सबक पढ़ा था इससे पहले? हमने सबक पढ़ा था त्यौहार, ठीक है? हमने त्यौहार पढ़ा था ना जी। हम त्यौहार पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 4 का त्यौहार हम पढ़ चुके हैं, मुकम्मल हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना? अब त्यौहार के बाद जो हमारा सबक था, कौन सा सबक था? याद है ना आपको? जी बच्चों, वो था काजी जी का अचार। काजी जी का अचार, इसका तारुफी जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी। बहुत दिलचस्प सबक है ये। आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है? काजी जी के अचार का। जल्दी से अपनी ये किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 84 खोलिए, ठीक है? पहले मैं बुलंद ख्वानी करूँगी और फिर मेरी बुलंद ख्वानी के बाद आप खुद बुलंद ख्वानी की मश्क करेंगे, ठीक है? जिस तरह मैं पढ़ूंगी, मेरे उतार चढ़ाव को, लबो लहजे को, तलफ़ुज़ को, रवानी को गौर से सुनिए आप लोग और गौर कीजिए, ठीक है? फिर मेरे बाद आपको बुलंद ख्वानी करनी है, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है बच्चों? आप लोगों से मैंने क्या होमवर्क दिया था आप लोगों को? याद है ना आपको? मैंने क्लास में कहा था कि हर रोज़ एक कहानी पढ़नी है आपको, उस कहानी का नाम लिखना है और डेट लिखनी है आपको कि आपने कौन सी डेट पर कौन सी कहानी पढ़ी, फिर आपको मुझे दिखानी है। याद आया? जी, तो मैं चेक करूँगी जूम क्लास में, ठीक है? पढ़ रही हैं ना आप लोग कहानी हर रोज़? और मैंने ये भी कहा था कि आपको आधी पेज खुशखती भी करनी है, अपनी नरगिस की किताब या कोई सी भी कहानी की किताब लेके और रफ कॉपी लेके उस रफ कॉपी में आपको खुशखती करनी है आधी पेज, ताकि आपकी उर्दू की लिखाई अच्छी हो जाए, ठीक है? तो आपको मैंने पढ़ने का काम भी दिया था और लिखने का काम भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रही होंगी। मैं जूम क्लास में उसको चेक करूंगी, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं आज का सबक अपना, काजी जी का अचार। सलीम बहुत ज़हीन लड़का था। वो पढ़ाई में अव्वल आता था और खेलों में भी तमगे लेकर आता। यही हाल इसकी बहन नजमा का था। वो हर इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लेती और कढ़ाई, बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते। बच्चों, इसको ठीक कर लीजिए आप। ये तीसरी लाइन जो है इसकी, ये जो तीसरी लाइन है, इसके अंदर ये दोनों लिखा हुआ है, दिनों नहीं है, तो इसके अंदर आप वाव लगा लीजिए, वाव का इजाफा कर लीजिए, दोनों, ठीक है? ऐसे ऐसे है ये, इसको आप ठीक कर लीजिए। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते
और एक दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्जियां खरीदने का शौक था। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी खूब थी। नजमा इन फलों और सब्जियों को खूबसूरती से काटती, तराशती और सजाती कि वो आंखों को भली लगती। कई मर्तबा वो फलों और सब्जियों से ऐसी शक्लें और नमूने बनाती कि सब हैरान रह जाते। वो हर चीज में किफायत शारी से काम लेते, अपने जेब खर्च से पैसे बचाते और ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन की मदद करते। कभी कोई चीज़ ज़ाया ना करते। इनके वालिदैन अपने होनहार बच्चों की इस आदत से बहुत खुश थे। वो अक्सर कहा करते थे कि एक मसरूफियत 100 बलाओं को टालती है। वो अपने बच्चों को किफ़ायत शुआरी का सबक भी देते। कहते, जितना खाना हो इतना ही प्लेट में निकालो। ठीक है बच्चों, तो आज की बुलंदख्वानी हम बस यहीं तक करेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि आपको कौन से अल्फाज खत कशीदा करने हैं। सलीम बहुत ज़हीन लड़का था, ज़हीन को खत कशीदा कीजिए। ठीक है, वो पढ़ाई में अव्वल आता था और खेलों में भी तमगे लेकर आता। यही हाल इसकी बहन नजमा का था। वो हर इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लेती और कढ़ाई, बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। देखें बच्चों, ये हम आवाज एक जैसे आवाज के अल्फाज हैं ये। ठीक है, कढ़ाई, बुनाई और खुशखती, इसको भी खत कशीदा कीजिए। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते। भाई बहन को खत कशीदा कीजिए और मिलजुल को खत कशीदा कीजिए। ठीक है, और एक दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते। हंसी खुशी को भी खत कशीदा कीजिए। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्जियां खरीदने का शौक था। सुबह सवेरे को भी खत कशीदा कीजिए। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, सुबह सवेरे। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी खूब थी। खूब को भी खत कशीदा कीजिए। नजमा उन फलों और सब्जियों को इस खूबसूरती से काटती, खूबसूरती को भी खत कशीदा कीजिए, काटती, तराशती और सजाती कि वो आंखों को भली लगती। कई मर्तबा वो फलों और सब्जियों से ऐसी शक्लें और नमूने बनाती कि सब हैरान रह जाते। वो हर चीज में किफायत शुआरी से काम लेते। किफायत शुआरी को भी खत कशीदा कीजिए। अपने जेब खर्च से पैसे बचाते। जेब खर्च को भी खत कशीदा कीजिए। और ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन की मदद करते। कभी कोई चीज़ ज़ाया ना करते। उनके वालिदैन अपने होनहार बच्चों की इस आदत से बहुत खुश थे। होनहार को भी खत कशीदा कीजिए। वो अक्सर कहा करते थे कि एक मसरूफियत 100 बलाओं को टालती है। वो अपने बच्चों को किफायत शुआरी का सबक भी देते। कहते, जितना खाना हो इतना ही प्लेट में निकालो। ठीक है बच्चों, तो ये बुलंदख्वानी में हमने इन अल्फाज को खत कशीदा करवाया। ये जो मैंने आप लोगों को वर्कशीट भेजी है, इसमें देखिए, इसके अंदर पहला सवाल है मुंदरजा झेल अल्फाज को मुतल्लिका कॉलम में लिखिए। इसके अंदर जो ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है कि इनमें से कौन सी सिफात हैं, वो सिफात के खाने में लिखना है, सिफात की कॉलम में, और जो मुरक्कब अल्फाज हों उनको मुरक्कब अल्फाज के कॉलम में लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है कि मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज तहरीर कीजिए। तो ये मुतरादिफ अल्फाज हैं अव्वल, शक्ल, शौक और आँख। इनके मुतरादिफ लिखना है। आपको मालूम है ना कि मुतरादिफ अल्फाज कौन से हैं, जिनके मायने एक हों। ठीक है, यानी इनके हम मायने अल्फाज, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हों वो, लेकिन उसके मायने एक जैसे हों, तो वो मुतरादिफ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अव्वल का क्या है मुतरादिफ, पहला। ठीक है, यानी मायने एक जैसे हैं लेकिन अल्फाज अलग हैं, लफ्ज अलग हैं। इसी तरह आपको शक्ल, शौक और आंख का भी मुतरादिफ लिखना है यहाँ इस वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों,
तो आज का सबक मैंने यहीं ख़त्म किया। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।